द सक्सेस मैग्नेट। हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं? लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है और आपको अपने मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हो जाइए, अपने हार्ड वर्क का फल पाने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, जानिए कैसे आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बस इसके लिए आपको इन 5 नियमों को फॉलो करना है, जिन्हें ऑथर बॉब बर्ग और जॉन डेविड मैन ने अपनी बुक द गो गिवर में एक्सप्लेन किया है। और आज इस ऑडियो बुक समरी में हम सक्सेसफुल बनने के 5 मंत्रों को जानेंगे। क्या आप लॉ ऑफ वैल्यू के बारे में जानते हैं? यह लॉ कहता है कि आपको आपकी सच्ची अहमियत तब पता चलती है जब आप दूसरों को अपनी सर्विसेज के रूप में अपनी वैल्यूज को ज्यादा देते हैं, बजाय इसके कि बदले में आपको कितना वापस मिलता है। इसका मतलब है कि बिना ये सोचे कि सामने वाला आपको क्या दे सकता है, आप पूरी ईमानदारी के साथ उन्हें अपना बेस्ट प्रोवाइड कर सके। इस लॉ को सही तरीके से यूज करके आप अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं और कैसे तमाम अवसरों का फायदा उठाकर सक्सेस को लेकर एक बिल्कुल ही नया पॉइंट ऑफ व्यू हासिल कर सकते हैं। इस लॉ को अप्लाई करने के लिए आपको अपना फोकस और अपना इंटेंशन बिल्कुल क्लियर रखना होगा, क्योंकि एक शांत दिमाग ही पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकता है। दूसरा नियम है लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशनल राइट। मानते हैं कि आपकी कमाई हुई राशि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितने लोगों को और कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कितने लोग आपकी सर्विस से खुश होते हैं, आप कितने लोगों की लाइफ को बेहतर बनाते हैं, वही आपकी सही इनकम को डिसाइड करता है। कोई भी इंसान आसानी से सक्सेसफुल बन सकता है, क्योंकि हर कोई किसी न किसी तरह की मदद किसी न किसी रूप में कर ही सकता है। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इन्फ्लुएंसल। आपकी दूसरों के इंटरेस्ट्स को आगे रखने की आदत आपके प्रभाव को तय करती है। जितना ज्यादा आप दूसरों के इंटरेस्ट्स को आगे रखेंगे, उतना ज्यादा आपका दूसरों पर इन्फ्लुएंस रहता है। जितने लोगों पर आपका इन्फ्लुएंस रहेगा, उतना ही बड़ा आपका नेटवर्क बनेगा। आपके नेटवर्क में वो लोग शामिल होंगे जो आपको जानते हैं, आपको पसंद करते हैं और सबसे ज्यादा जरूरी, जो आप पर भरोसा करते हैं। आप जितना ज्यादा लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि आप उनके इंटरेस्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, उतना ही ज्यादा आपको उन लोगों का सपोर्ट मिलता है। आप कुछ भी नया शुरू करते हैं तो आपके पास हमेशा एक बैकअप सपोर्ट रहता है। आपको चीयर अप करने वालों की कमी नहीं रहती है। चौथा लॉ है लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी, यानी कि आपकी जेन्युइनिटी या आपकी सच्चाई। आप अपना जितना समय दूसरों को देते हैं, आप उन्हें एश्योर करते हैं कि हर वक्त में, चाहे अच्छा हो या बुरा, आप उनके साथ खड़े रहेंगे, उनकी ताकत बनकर उन्हें सपोर्ट करेंगे। यही आपकी सच्चाई है जो आप दूसरों को ऑफर करते हैं। कभी कभी आपको खुद से ज्यादा आपके आसपास के लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। आपको किसी रिलेशनशिप के 50% कंट्रीब्यूट करने के बजाय कभी कभी 80-20 भी कंट्रीब्यूट करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के साथ एक बार भी ऐसा करते हैं तो कभी न कभी जरूरत पड़ने पर वो लोग भी आपके लिए ये सब करने के लिए तैयार रहेंगे। बस आपको शुरुआत करनी है। 5वां और आखिरी लॉ है लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी यानी कि आपकी रिसीव करने या पाने की क्षमता। दूसरों को आप क्या देते हैं, यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप रिसीव करने के लिए कितना ओपन हैं। अगर आप रिसीव करने से मना करते हैं तो आप गिविंग या देने की प्रोसेस को रोकते हैं। यह बहुत ही जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो सामने वाला भी उसे रिसीव करने के लिए ओपन होना चाहिए। ये एक म्यूचुअल प्रोसेस है। भले ही सुनने में यह बहुत मामूली सा नियम लगे, लेकिन इसकी पावर का अंदाजा आप इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। इस सब के बाद कैसे आपको एक गो गेटर से गो गिवर में बदलना है, इस समरी के आखिर तक आपको पता चल जाएगा। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ऑथर ने बखूबी एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, ऑथर के बताए गए नियमों के बारे में अच्छे से जानने के लिए बने रहिए।